उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार में स्थित चुनारगढ़ किले को रहस्य, रोमांच और विस्मय जादू कहानियों का किला बताया गया है। इस किले में कई कहानी और किस्से ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। यही कारण है कि लोग दूर दूर तक इस किले को देखने आते हैं। तो आइए जानते हैं इस किले के बारे में, इस किले के रहस्य क्या है, इस किले के ऐसे क्या राज हैं जो हम सबसे आज तक नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, इस सब जो जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक जाना होगा ताकि आपको आखिर तक पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, स्किप मत करिएगा। और जो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या है चुनार किला, आखिर कौन बनवाया है चुनार किला। इस किले में चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की कहानी से जोड़ी है। जैसा कि मैंने चंद्रकांता के ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उपन्यासकार देवी नंदन खत्री की 13वीं स्थली यह स्थल है। बताया जाता है कि इस किले में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि मंदिर है, उनकी समाधि भी यही है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 56 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा इसे बनाया गया है। बताते हैं कि किले में सोनवा मंडप, सूर्य, धूप घड़ी और एक विशाल कुआं मौजूद है। हालांकि तमाम इतिहासकार इसे मान्यता नहीं देते हैं, पर मिर्जापुर गजेटियर में इसका उल्लेख दिया गया है। बताया जाता है कि मिर्जापुर गजेटियर में संदेश नामक राज का संबंध भी इस किले से जुड़ता है। कहा जाता है कि यह महोबा के वीर बांकुरे आल्हा का विवाह इसी किले में सोनवा के साथ हुआ था। सोनवा मंडप इसी कारण बना है। 18 अप्रैल 1924 को मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दुर्ग पर लगाए गए एक शिलापत्र पर उनकी विवरण के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 तक पृथ्वीराज चौहान का कब्जा बताया गया है। 1158 में शहाबुद्दीन गौरी और 1333 से स्वामीराज, ऐसे न जाने कितने बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं आदि इस पर अपना अधिकार जमाए हैं। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के पश्चात 1545 से लेकर 1552 तक यहाँ इस्लाम शाह और अकबर यहाँ पर हर अपने सिंहासन को बखूबी जमाए हैं। बताया जाता है कि मुगल वंश के शासन के बाद 1772 में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर मुनरो के तहत चुनार किले पर कब्जा कर लिया गया और 1791 में चुनार का किला अवैध यूरोपियन के बटालियन द्वारा केंद्र बन गया। यह भारत की आज़ादी तक किले ने यहाँ पर हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने गोदाम को रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रेमी चुनार के किले को तिलिस्मी किले के रूप में जानते हैं, क्योंकि महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री यहाँ पर इस किले को इसकी महिमा से अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास चंद्रकांता का बिंदु चुनार किले को ही रखा। चंद्रकांता का आधार तिलिस्म है, जादुई है, और चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के तिलिस्म के या यूं कहे जादू के बारे में बताया गया है। यहाँ पर उनसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास से प्रभावित होकर नीरजा गुलेरी ने कहानी पर आधारित एक धारावाहिक बनाया जो दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा चुनार के किले को गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म भी देखा होगा, जिसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। लेकिन चुनार के किले का इतिहास कहीं अधिक गहरा और संजीदा है। ये बीते युग की शानदार स्थापत्य भव्यता को प्रस्तुत करता है। चुनार किला 56 ईसा पूर्व पुराना है। बताया जाता है यहाँ पर कुछ ऐसे राज हैं जो सदियों से आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। यह चुनारगढ़ का किला इतिहास का अमिट रूप से मूक दर्शक बना हुआ है। समय समय पर इस किले का शासन करने वाले राजाओं ने इसके रूप में स्वरूप को अपने अनुसार बदला। यही कारण है कि चुनार का किला विभिन्न राज्यों और शासकों के शक्तिशाली सामन्य और युद्ध से होकर गुजरा है। बताया जाता है कि इस किले की दीवारें अभेद हैं, जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है। किले में ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे लोग सदियों से अनजान हैं। जैसे कि आप किले के अंदर मौजूद होते हैं, आपको एक अलग ही तिलिस्मी शक्ति महसूस होना शुरू हो जाती है। यह स्थान विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात के मौसम में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है।
गंगा नदी इसे एक दृश्य स्पर्श प्रदान करती है और इस शहर के करीब बहुत सारे खूबसूरत झरने दूर के आतुंगे को देखने के लिए यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक इस दृश्य को देखने आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर चंद्रकांता की पूरी कहानी है। किले का निर्माण, अब बात कर लेते हैं किले के निर्माण के बारे में। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज में क्षेत्र में फैला है। किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल में बनाया गया और किले के अंदर की कुछ संरचनाएं बनफरी है, समाधि, सोनवा मंडप, 52 खंभों की तरछतरी और वारेन हेस्टिंग का निवास है। किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी का दरगाह है। बताते हैं कि संत का मूल अफगानिस्तान था। वह अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ आया करते थे और 27 की उम्र में वह मक्का और मदीना तीर्थ यात्रा के लिए निकले और लौटने के बाद बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, यहाँ ऐसी भी कहानियाँ हैं जिसमें बताया गया है कि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग करने के बाद इसी पहाड़ी पर तपस्या की। राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। राजा भर्तृहरि अपने गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेकर चुनारगढ़ आए और यहाँ तपस्या करने लगे। उस समय स्थान घना जंगल हुआ करता था और इस घने जंगल में, इतने ज़्यादा घने जंगल में जंगली जानवर रहते थे। उनके भाई भर्तृहरि जंगली जानवरों से रक्षा की जा सके ताकि उन्हें एक अच्छी किले का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है योगीराज भर्तृहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। हालांकि तमाम इतिहासकार इसे मान्यता नहीं देते हैं, पर मिर्जापुर गजेटियर में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर कई तपस्वियों ने तप किए हैं। यह पर्वत या किला भगवान बुद्ध के चातुर्मास नैना योगिनी के योग का भी गवाह रहा है। तो ऐसे में ऐसे कई राज हैं जो हम सबसे आज भी अलग हैं। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के कारण मिली है। चंद्रकांता का उपन्यास केंद्र बिंदु चुनारगढ़ का किला ही रहा है। किले के ऊपर बहुत गहरी बावली है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें दीवारों के कई तरह के चिन्ह बने हैं। ये चिन्ह लिपि किस तरह इशारा करते हैं, ये किले की ऊंचाई 52 खंभों पर बना हुआ है। यहाँ पर सोनवा मंडप है जहाँ पर आल्हा ने अपनी शादी की थी। और बताया जाता है कि इस तहखाने के अंदर कई ऐसे भीतर राज हैं जो हमें आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। बताया जाता है कि इस तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं और इन दरवाज़ों के किले के भीतर जाने का रास्ता है। दोस्तों, ऐसे कई राज हैं जो हम सब इस किले को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी रोमांचक और भरा और हिस्टोरिकल। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहे दोस्तों।